हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग संविधान से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है यह अपने भारत देश का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस देश ने पेश की थी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान जो है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो गीत जनगण मन को
भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था सन 1950 में। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है यह अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो अस्पृश्यता का अंत जो है यह संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 40। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वह आपका 35 वर्ष है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह व्यक्ति कौन थे जिनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने का मतलब ये हुआ कि जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट थे तो उनके अपोनेंट में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं था, है ना। तो इसको बोलते हैं निर्विरोध, यानी कि
उनका विरोध करने वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं था राष्ट्रपति पद के लिए। तो कौन थे पहले ऐसे राष्ट्रपति? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सीनियर सबसे जज होता है वह भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है कि वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। संसद बनती है। सही जवाब क्या होगा? तो संसद बनती है उपरोक्त तीनों के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? सही जवाब क्या होगा? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3। 3 प्रकार के आपातकालों का संविधान में प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर चुका है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं भारत में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा हुई है। और वित्तीय आपात स्थिति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 360। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आपका 25 वर्ष है। सही जवाब ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? राइट आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया 1976 में। याद रखिएगा 2 शब्द कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? राइट आंसर क्या होगा?
तो भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? सही जवाब क्या होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 370। अब तो अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है? तो खत्म कर दिया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।